ड्रीम, व्हाट इज ड्रीम? सपना क्या है? सपना किसे कहते हैं? बोलिए सुभाष सर। हिंदी में भी बता सकते हैं। जो हम सोचते हैं, देखते हैं, वो सपना है। जी, जो कल्पना करते दो प्रकार के सपने होते हैं हर एक व्यक्ति के, एक सोते हुए, एक जागते हुए। आपने सोने वाला बता दिया। जागने वाला सपना हम उसको बोलते हैं जो वस्तु, जो सुविधा, जो चीजें हमारे घर में है नहीं, लेकिन हम कल्पना करते हैं, हम चाहते हैं कि ये हमारे घर पे आ जाए, उसी को हम बोलते हैं सपना। यस या नो? बिल्कुल आपकी बात सही है, एकदम 100% सही है। वो भी बात सही है और ये भी बात सही है। मैंने भी वही बताई। जो चीजें आज हमारे पास नहीं है और हम पाने की इच्छा करते हैं, वही बोलता है सपना। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे सुभाष सर की बात करें तो ये चाहते हैं कि हमें सूर्या राय से शादी कर ले। सपना तो वो भी तो है। क्या हो सकता है पूरा सर? सर तो ऑलरेडी शादीशुदा है। अरे दोबारा कर लिया जाएगा, क्या दिक्कत है? अच्छा, ये पहुंच गए, पहुंच गए। सपना किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं जो चीजें हमारे पास नहीं है और हम चाहते हैं कि हमारे पास हो जाए, उसी को हम बोलते हैं सपना, ड्रीम। यस या नो? और वो सपने को हम बना लेंगे, जैसे सर ने बनाया कि हम सूर्या राय से शादी करेंगे, और जब इन्होंने बना लिया सपना, भाई सपना बना लिया। यस या नो? लेकिन अब नीचे पॉइंट आएगा, अरे उसकी तो शादी हो गई है। यस या नो? वो तो हमसे ज्यादा बूढ़ी है, हमसे ज्यादा अमीर है, इधर तो आएगी नहीं। यस या नो? तो हम जब वहां पे 2-3 पॉइंट लिखेंगे तो लगेगा कि ये तो हमारा पूरा होने वाला नहीं है, ख्याली पुलाव है, ये हमको मिलने वाला नहीं है। तो उस सपने को हम क्या करते हैं? काट देते हैं या डिलीट कर देते हैं। यस या नो? तो बहुत सारे सपना इसी को ना बोलते हैं सर, जो हम सोच लिए हम शक्तिमान बनेंगे। ओहो, तो ये भी तो सपना है। क्या बन जाएंगे? कभी नहीं। तो बहुत सारी चीजों को जो हमारे पास नहीं है, अगर हम उसको पाने की इच्छा रखते हैं, हम चाहते हैं पाना, उसी को हम बोलते हैं सपना। और सपना की बात करें तो यहां पे लिखा हुआ एक सेंटेंस, ड्रीम आर द मोस्ट पावरफुल एनर्जी इन दिस वर्ल्ड। अगर आपके अंदर एनर्जी की कमी है तो एक सपना देख लीजिए। अगर आप घर से निकलना नहीं चाहते हैं तो आप सपना देख लिए कि हम अपने लड़की की शादी करना चाहते हैं, और आप हमेशा निकलते रहेंगे, 1000 लोगों के पास जाएंगे, लेकिन तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये सपना पूरा ना हो जाए। यस या नो? इसीलिए वाक्य लिखा हुआ है, ड्रीम आर द मोस्ट पावरफुल एनर्जी इन दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सपने से बड़ा ताकत किसी के पास नहीं है। अगर आपका सपना होगा तो आप इस बिजनेस में तेजी से कामयाबी करेंगे। रुकावटें कितनी भी आएंगी आपको हिला नहीं पाएंगे, लेकिन अगर सपना ही नहीं होगा तो कोई भी हिला के चला जाएगा। यस? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या क्या यहां पे आती है? अब सपने भी कई प्रकार के होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आज पूरा ऑपरेशन करके जाएंगे हम। सपने कई प्रकार के होते हैं। हम आधा सपना देखते हैं, पूरा सपना नहीं देखते हैं। सपने हर प्रकार से देखे जाते हैं। आज देखिए और लिखिए इसको, और जाकर के एक डायरी बनाइएगा। मेरा भी बैग में होगा डायरी, वो दिखा दीजिएगा सर, उसमें होगा। सपना हमने भी लिखा था, सर ने जब एक बार ट्रेनिंग, ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ट्रेनिंग मिल रहा है, बार बार मिलता है, बार बार ट्रेनिंग में बताया जाता है, बार बार जूम मीटिंग में बताया जाता है कि हमें सपना बनाना जरूरी है। लेकिन हम ही कान से सुनते ही कान से निकाल देते हैं। ये हमारा 3 साल पहले बनाया हुआ सपना है। ड्रीम बुक इसको बोलते हैं। ये क्या है? डायरी है, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं? बुक है, किताब। इसमें डायरी इसको बोलते हैं जो सादा है, और जो लिखा गया उसको क्या बोलते हैं? किताब, ड्रीम बुक। इस पे आप देखेंगे तो एक एक सपना मेरा लिखा हुआ है, और यही सपना मुझे इस बिजनेस में काम करने के लिए प्रेरित करता है। चाहे रुकावटें कितनी भी आती हैं, मुश्किलें कितनी भी आती हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं। तो सपना बनाना पड़ेगा। सपना बनाने के लिए क्या क्या सपना होता है? सबसे पहला पर्सनल ड्रीम। पहला ड्रीम क्या होता है? पर्सनल ड्रीम। एक एक चीजें आपको समझ में आएंगी, देखिएगा। पर्सनल ड्रीम में क्या आता है? पेन या बैग, ये सपना है या नहीं है? आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन उनके पास एक अच्छा सा पेन नहीं है। भैया उधार दो ना, मांगते हैं या नहीं मांगते हैं? तो हमें सपना इस तरह से बनाना है। हमारे पास पहला जो सपना बनना चाहिए, हमारे पास एक पेन और डायरी होनी चाहिए, या बैग होनी चाहिए। आपके पास बैग भी जरूरी है अगर आप इस बिजनेस में काम करके आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरा सपना की बात करें, डायरी, पेन और डायरी, इधर बैग। बहुत सारे सपने हैं। पर्सनल ड्रीम आते हैं या नहीं आते हैं? पर्सनल ड्रीम में ये सारी चीजें आती हैं। उसके बाद अगर बात करें, मोबाइल फोन चाहिए या नहीं चाहिए? ये भी सपना होता है। साथ में ड्रेसअप, ये भी आपका सपना होता है। अगर मैं बात करूं गोल्डन रिंग,
सोने की अंगूठी, ये भी तो सपना है। बहुत सारे लोग ये सपना देखते हैं कि हमारे पास ये भी, और ये कौन सा सपना है? पर्सनल सपना है। ये हमको चाहिए, ये मुझे चाहिए, यस या नो? ये हमें खुद को चाहिए, इसी को बोलते हैं पर्सनल ड्रीम। और ये बहुत सारे सपने ऐसे, बाइक चाहिए या नहीं चाहिए, ये भी पर्सनल ड्रीम में आता है। कार पर्सनल ड्रीम में आता है। साथ में बात करें होम, घर, हम घर बनाना चाहते हैं, ये भी किसका ड्रीम है? अपना ड्रीम है, और ये पर्सनल ड्रीम है। साथ में अगर बात करें तो एयर जर्नी, ये भी हमारा क्या है? पर्सनल ड्रीम है। यानी कि पेन, डायरी, मोबाइल, ड्रेसअप, साथ में सोने की अंगूठी, बाइक, कार, होम यानी कि घर, और हवाई यात्रा, ये सब पर्सनल ड्रीम है। हम करना चाहते हैं, हम पाना चाहते हैं, हम लेना चाहते हैं, यस या नो? साथ में अगर इधर देखेंगे तो बैग हो गया, कूलर हो गया, रेफ्रिजरेटर, जिसको फ्रिज बोलते हैं, क्या नहीं सपना अपना है या नहीं है? इस बिजनेस में ये सब मिलेगा। एसी, अभी तो ठंडी है इस वजह से यहां पे एसी नहीं चल रही है, नहीं तो ये पूरा एसी चलता आज। यस, एसी का मजा तो गर्मी में होती है, यस या नो? लेकिन ये भी पर्सनल ड्रीम में आता है माय डियर फ्रेंड्स। एलईडी टीवी, हम बैठे कभी शाम को आए तो 5 मिनट समाचार देखना, तो एक बड़ी सी एलईडी टीवी हो, ये भी हमारा पर्सनल ड्रीम है। यस, अगर मैं बात करूं उसी तरह से लैपटॉप, प्रोजेक्टर, सोफा और फॉरेन टूर, विदेश की यात्रा। आपके घर पे जब मेहमान आते हैं तो आप भी चाहते हैं कि हम कुर्सी पे ना बैठाएं, सोफा पे बैठाएं, तो ये भी तो अपना पर्सनल ड्रीम है। तो ऐसे जितने सपने, इसको हम बोलते हैं पर्सनल ड्रीम। ये पहला ड्रीम है। अभी 7 ड्रीम में मैं आपको बताने वाला हूं। 7 प्रकार से सपने हम देखते हैं, और उन सभी सपनों को कैसे स्टेप बाय स्टेप पूरा करना है। जैसे अगर आपको छत पे चढ़ना है तो एक पैर जमीन पे और एक पैर छत पे रख सकते हैं? संभव ही नहीं है। पहले स्टेप पे, दूसरे स्टेप पे, तीसरे सीढ़ी, चौथे सीढ़ी, फिर उसके बाद जाकर के ऊपर पहुंचेंगे। तो ये सबसे पहला स्टेप तो यही है, आपके पास पेन, डायरी, ये सब जो अपना पर्सनल ड्रीम है, इसको पूरा करना। बाइक हो गया, कार हो गया, ये सभी सपने हमें पूरे करने, इसी को बोलते हैं पर्सनल ड्रीम। उसके बाद जब हम बात करें पर्सनल ड्रीम की बात करें, उसके बाद हमारा आता है दूसरा प्रोफेशनल ड्रीम। पहला था पर्सनल ड्रीम और दूसरा था प्रोफेशनल ड्रीम। हम प्रोफेशन में आ गए हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आ गए, डायरेक्ट टू कस्टमर के बिजनेस में आ गए हैं। तो हमें अपना प्रोफेशनल ड्रीम भी बनाने की जरूरत है, जिसमें आपकी खुद की ऑफिस, यह भी सपना बनाना होगा। सपना है या नहीं है या नहीं है? अरे जहां पे हम अपने टीम के किसी भी व्यक्ति को बुलाएंगे तो उसको भी अच्छा लगेगा कि नहीं, हमारे सर का ये कितना अच्छा खूबसूरत सा ऑफिस है। यस, तो वो कब बनेगा? जब हमारा पर्सनल ड्रीम पूरा होने के बाद। ऐसा नहीं कि पहले हम सर ऑफिस बनाएंगे उसके बाद कॉपी और पेन खरीदेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। पहले हमें पर्सनल ड्रीम को पूरा करना है, उसके बाद हमें प्रोफेशनल ड्रीम को पूरा करना है। प्रोफेशनल ड्रीम में योर ऑफिस, योर लेवल, आपका लेवल कौन सा होना चाहिए, यह भी सपना आपको आज देखना पड़ेगा और उसको लिखना पड़ेगा कि यह सपना हमें पूरा करना है। क्योंकि हमें प्रोफेशनली कैसे आप जानेंगे? जेपी सिंह हमको जानते हैं आप लोग बाय प्रोफेशन, मेरा लेवल है पर्ल, यस या नो? लेकिन ये लेवल अगर डायमंड है और डायमंड के ऊपर रहता, क्राउन रहता, तो मेरा प्रोफेशन है, यस या नो? यस। तो आपको अपने लेवल को पूरा करने के लिए अपना सपना बनाना है कि हम कौन से लेवल पे होने चाहिए। आपकी टीम कितने की होनी चाहिए? 2 की या 2000 की या 2 लाख की? तो ये भी सपना आपको बनाना पड़ेगा। ये आपका प्रोफेशनल ड्रीम हो गया, यानी कि हमारी टीम में इतने लोग हैं, हमारी टीम में इतने लोग कामयाब हैं, हमारी टीम में इतने बाइक खरीद चुके हैं, इतने कार खरीद चुके हैं, इतने लोगों के पास लाखों रुपए आता है। ये आपका प्रोफेशनल ड्रीम होता है। साथ में योर डायमंडशिप का डेट आपको फिक्स करना पड़ेगा, अपनी सोच, अपनी स्पीड, अपने कार्य क्षमता के अनुसार, कि आप अगर इस काम को अगर लगातार इसी स्पीड से करते तो कब तक आप डायमंड बन जाएंगे। जैसे एक व्यक्ति अगर एक बिस्सा खेत खनने को दे दिया जाए, एक फावड़ा, तो वो बता सकता है कि हम इस पूरे खेत को कितने टाइम में खोद सकते हैं। तो हम भी तो किसान के रूप में इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। हम भी तो बता सकते हैं कि हम अगर इसी स्पीड से काम करते हैं तो 2050 तक डायमंड बनेंगे या 2025 तक। बात समझ में आ रही है? तो बोलिए हाँ, आ रही है। यानी कि हमें अपने डायमंडशिप का डेट भी निर्धारित करना पड़ेगा, अपने सोच, अपने क्षमता, अपने दमदारी, अपने कार्य क्षमता को देखते हुए, अपने कार्य समर्पण को देखते हुए कि हम इस सन में अपने आप को डायमंड बना चुके। अरे हो सकता है आप डायमंड न बने, एमराल्ड बन जाए, रूबी बन जाए, तो क्या नुकसान हो गया? लेकिन उसी के 2 महीने बाद, उसी के 6 महीने बाद अकाउंट में 10 लाख रुपया कट दे आएगा। और वो कौन सा लेवल होगा? कितना धीरे से बोल रहे हैं? कौन सा लेवल? डायमंड। यस या नो?
तो ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। योर अचीवमेंट, आपको अपना निर्धारित करना पड़ेगा आपका प्रोफेशनल ड्रीम में क्या क्या चीजें आपके पास होनी अनिवार्य चाहिए। साथ में अगर बात करें तो अब ये दोनों कब पूरा होगा? हमने तो सपना देख लिया डायमंड बनेंगे, कार खरीदेंगे, बाइक लेंगे 1.5-2 लाख रुपए 3 लाख रुपए की, रॉयल एनफील्ड से चलेंगे, R15 से चलेंगे, 10 लाख की टीम बनाएंगे, 2 लाख की टीम बनाएंगे, डायमंड बनेंगे 2025 तक। लेकिन वो सभी चीजें पूरा करने के लिए एजुकेशनल ड्रीम की जरूरत पड़ेगी। हाँ या ना? हाँ या ना? हम सपना बना लिए कार खरीदेंगे, लेकिन सीखेंगे ना, हम कोई कलाकारी अपने अंदर डेवलप नहीं करेंगे, लोगों के सवालों का जवाब हम नहीं देंगे, और हम कार खरीदेंगे, हम घर खरीदेंगे, हम लाखों रुपया कमाएंगे, क्या कभी पूरा हो सकता है? कभी नहीं। मैंने बोला ऑपरेशन करके दिखाया जाएगा। तो ये तीसरा जो सपना आपका बनेगा प्रोफेशनल ड्रीम के बाद आपका जो सपना बनेगा वो एजुकेशनल ड्रीम। पहली बार कुछ लोग नाम सुने होंगे, ई कौन सा सपना होता है? हाँ सुने हैं बहुत सारे लोग, लेकिन इस पे हमें काम करके दिखाना है। क्या क्या कलाकारी डेवलप करनी पड़ेगी देखिएगा। सेलिंग स्किल सीखना पड़ेगा। ओहो, क्या सेलिंग स्किल? बिना सेलिंग स्किल के आप एक प्रोडक्ट किसी को सेल नहीं कर पाएंगे। और जब हम इस बिजनेस के माध्यम से अपने आप को कामयाब बनाना चाहते हैं तो ये कलाकारी तो अपने अंदर आनी जरूरी है। यस। उसके बाद आप देखिएगा लीडरशिप स्किल, क्या इसकी जरूरत पड़ेगी? डायमंड बनना है, कार खरीदना है, घर बनाना है, लाखों कमाना है, तो आपके अंदर लीडरशिप की स्किल भी जरूरी है। लीड करने की स्किल। अगर आपके टीम में 500 लोग हो तो उनको कैसे लीड किया जाए कि सारे लोग साथ में आगे बढ़े, लीडरशिप स्किल। यस या नो? उसके बाद अगर बात करें कम्युनिकेशन स्किल, हम सब कर लिए, कार खरीद लिया, लेकिन मुंह से जब आवाज निकल रही है तो ऐसा पूरा भला निकल रहा है कि बेचारा डिमोटिवेट होकर भाग गया। तो कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए ना, क्योंकि हम बार बार बहुत सारे ऐसे महत्वाकांक्षी लोगों के बीच में जाते हैं जिनसे टॉक करना पड़ता है, जिनसे बात करना पड़ता है, तो हमें उस प्रतिभा को भी निखारने की जरूरत है, ताकि हम वहां पे अपनी बातों को बहुत ही शिष्टाचार के माध्यम से बहुत ही सरल भाषा में रख पाएं। जो जैसा देश वैसा बेस। तो ये कैसे होगा? कम्युनिकेशनल स्किल इसके दम पे होगा। क्या पता लगा किसी को हिंदी अंग्रेजी आती नहीं, अब जाकर के व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज खान सर, या ऐसे बोलना शुरू कर दिया तो उसको क्या समझ में आएगा? यस या नो? तो जैसा देश वैसा भेद। कम्युनिकेशन स्किल भी हमें डेवलप करनी पड़ेगी। साथ में मोटिवेशनल स्किल। आपके टीम में एक फोन आता है कि सर हम 2 लोगों का फॉलोअप किया, सेल ही नहीं आया, अब हम काम छोड़ रहे हैं। आपका जवाब होता है छोड़ दो, यही ना बोलेंगे? लेकिन वहां पे हमें मोटिवेट करना। कोई बात नहीं बंधु, वो 2 लोगों के सर पे शनि ग्रह चढ़ा था, उनके किस्मत में नहीं था, वो आप हमारे बिजनेस के लायक नहीं थे, इसलिए वो नहीं किए। कोई बात नहीं, जो करने वाला होगा वो तीसरा या चौथा या 10वां होगा। तुम लगे रहो, करते रहो, तुम्हारे साथ हम खड़े हैं ना, हम जैया भागेंगे या भाग जाना। यस या नो? इतना तो दमदारी दिखा सकते हैं, इतना तो बोल सकते हैं। और जब ये बात आप बोलेंगे तो वो व्यक्ति आपकी बात को मानेगा। मोटिवेशनल स्किल उसको समझाइए कि कितनी बार हम लोग गिरे, कितनी बार मुश्किलें आई, कितनी बार निगेटिविटी हुई, लेकिन आज लोगों के लेवल बढ़ रहे हैं, लोगों के 1-1 लाख रुपए तक के चेक निकल रहे हैं। यस या नो? तो आपके साथ भी ऐसा होगा। सेल्स मैनेजमेंट स्किल। बहुत सारे लोगों के 2 सेल आ गए एक हफ्ते में, लेकिन अगले सप्ताह 0, उसके अगले सप्ताह 0, उसके 1 महीने बाद भी 0, उसके अगले महीने में भी 0। अरे ऐसा सेल हमें निकालना है, मैनेजमेंट करना है कि अगर 1 सेल इस हफ्ते में आ गई तो अगले हफ्ते में पक्का है कि 1 सेल से ज्यादा आने की कोशिश हम करेंगे, अगले महीने में 0 नहीं जाने देंगे। यस या नो? तो उस तरह से हम हरकत में आएंगे, काम करेंगे, आगे बढ़ाएंगे बिजनेस को। साथ में अगर मैं बात करूं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। प्रॉब्लम अगर आपके टीम में आ रही है तो उसको सॉल्व करने की भी कलाकारी आपके अंदर होनी चाहिए, तब जाकर के आप कोर बनते हैं, तब जाकर के आप बड़े लेवल पे जाते हैं, तब जाकर के आपके सपने पूरे होते हैं। और बोला भी जाता है लीडर इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन। क्या चीज? लीडर इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन। मशीन का काम क्या होता है? इधर से डालिए, इधर से रिजल्ट निकलेगा। यस या नो? तो अगर आप लीडर हैं तो आपके टीम में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी समस्या आ रही है, उसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी लीडर की होती है। इसीलिए बोला जाता है लीडर इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन। हमें मशीन की तरह काम करना, जो भी समस्या है उसको हम हल कर देंगे। नहीं समझ में आ रहा तो हम अपने अपलाइन के पास जाएंगे। बहुत सारे लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप आपके पास है, बहुत सारे लीडरशिप आपके पास है। यस या नो? तो हमें ये सारे काम को करने हैं। उसके बाद आपका आता है पब्लिक स्पीकिंग स्किल। यस या नो?
पब्लिक में हम कैसे स्पीकिंग करें, कैसे बात करें, ये भी कलाकारी हमें सीखनी होगी। गुड हैबिट स्किल। बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस में आते हैं जो सिगरेट पी रहे थे और वो बिजनेस में स्टार बन गए, लेकिन अभी भी आदत नहीं छोड़े। तो ये अच्छी आदत है? ये अच्छी आदत है? वो अपना बताओ, बढ़िया है? सब सवाल के जवाब दे रहे हैं। मजे की बात समझिएगा, वो हर सवाल के जवाब दे रहे हैं। 2 पैक मारे हुए हैं एकदम। पापा मना, अरे तुम्हारे पापा से सब काम पूछ के करते हो, वह करो, तुम्हारा साथ हम देंगे। मतलब सब जवाब वो सही सही देते हैं, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति उसके साथ ज्वाइन नहीं होगा। कारण क्या? उसके अंदर हैबिट नहीं अच्छी, खराब हैबिट है। वो सिगरेट पी करके, दारू पी करके और गुटखा खा करके अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहा है। आदत छोड़ दीजिए। अगर है किसी के अंदर तो मैं तो कहता हूं उसको छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं है उससे। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका किडनी ज्यादा मजबूत है तो बड़ा वाला लेकर के रोज सुबह शाम मारिए, थोड़ा खराब हो जाएगा फिर छोड़िएगा, ठीक है? 2-4 लाख रुपया लग जाएगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनी मैनेजमेंट। पैसा जब आता है तो उसको मैनेज करना। बहुत बार लोगों का सवाल आता है कि सर मेरे पास पैसा ही नहीं है, फील्ड में कैसे निकले? तो ये मैनेजमेंट तो हमें आना चाहिए। एक बार अगर आपका 10,000 का चेक आया तो उसको कैसे हमें खर्च करना है कि अगले 3 महीने तक हम गड़बड़ पैसे की दिक्कत हमारे पास न आए। बोला भी जाता है पैसा कमाना जरूरी नहीं है, पैसा को मैनेजमेंट करना जरूरी है। कितना कमाते हैं फर्क नहीं पड़ता है, कितना बचाते हैं फर्क पड़ता है। यस या नो? तो हमें यह भी मैनेजमेंट आनी जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे लोग जब बोलते हैं, आप बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, क्या कर रहे हैं? बिजी विदाउट वर्क वो है, उनके पास कोई काम नहीं, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं टाइम नहीं है। उनको बोलते हैं, ऐसे लोगों को बोलते हैं बिजी विदाउट वर्क। मतलब कौन बिजी है लेकिन कोनो काम भी उनके पास नहीं है। तो क्या ऐसे हमें बनना है? तो हमें मैनेजमेंट सीखना है, टाइम मैनेजमेंट। अगर हमें शाम को बर्थडे पार्टी में जाना है तो हम देर रात तक भी पहुंच सकते हैं, क्या भगा देगा? हो सकता है केक नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी आइटम तो मिल जाएगा। नहीं मिलेगा? मिल जाएगा ना। अभी हमारे मामा के यहाँ खिचड़ी आया था कुछ दिन पहले। नया नया शादी होता है तो खिचड़ी आता है, आता है कि नहीं? तो मामा जी फोन किए, उस दिन हम मीटिंग में थे, तो बोले पापा तुम्हारे नहीं आया, आ जाना। बोले ठीक है। अब पहुंचे 8:30 बजे रात को। सारे मेहमान 4 बजे निकल गए थे, तो भी जो भी जिस मकसद से हम गए थे वो तो मिल गया, भले मेहमान मिले या नहीं मिले। समझ रहे कि नहीं? तो थोड़ा मैनेजमेंट करना पड़ेगा ना। अब क्या पता लगा हम अपनी मीटिंग छोड़ करके चले गए हम वो खिचड़ी के लिए। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? तो मैनेजमेंट ये भी हमें आनी जरूरी है। यहां पे लिखा हुआ पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल। अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करते रहना है। हम जब शुरुआत किए थे, आप मेरी फोटो देखिएगा, जब मैं शुरुआत किया था तब की फोटो और अब की फोटो में बहुत बड़ा परिवर्तन आपको मिलने वाला है। और मेरे साथ नहीं, आप सभी के साथ ऐसा परिवर्तन है। कभी यकीन करिए तो कभी वॉच तो करिए अपने आप को। यस या नो? तो हमें पर्सनालिटी को भी इंप्रूव करते रहना है। बहुत जल्दी जल्दी मैं चलूंगा। द पावर ऑफ सिस्टम के बारे में। सिस्टम क्या बोलता है? द पावर ऑफ सिस्टम, ये कैसे, इसको समझना होगा, इस पे काम करना होगा। तो पावर ऑफ ड्रीम, इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। पावर ऑफ मेंटरशिप। मेंटरशिप मतलब आप किस मेंटरशिप में काम कर रहे हैं। जैसे हम सभी लोग हमारे ग्रेट महागुरु डॉक्टर मकसूद आलम सर की मेंटरशिप में काम कर रहे हैं। वो जैसे जैसे बोलते हैं हम वैसे वैसे करते हैं। आप किसके मेंटरशिप में काम कर रहे हैं? वो जो बगलिया में बोलता है नहीं होगा, उसके मेंटरशिप में? वो जो बोलता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, उसके मेंटरशिप में? किसके मेंटरशिप में? जो बोलता है तुम तो बहुत बड़ा इतिहास लिखोगे, उसके मेंटरशिप में? यस या नो? तो ये मेंटरशिप, पावर ऑफ मेंटरशिप की बात की गई है। पावर ऑफ मैजिकल पावर, द मैजिकल पावर ऑफ सेल्फ टॉक। आप अपने बारे में क्या बोलते हैं? आप लूजर हैं या डायमंड हैं? आप फेलियर हैं या सक्सेस हैं? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। द पावर ऑफ सेल्फ टॉक, ये भी जरूरी है, इसको भी समझना होगा। द पावर ऑफ माइंड पावर, हमारे दिमाग की ताकत क्या होती है, इसको भी समझने की जरूरत है। द पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जिम्मेदारी अगर निभाते हैं तो वो कितना बड़ा पावर आपके साथ लगता है, आपको यह भी समझना है और उसको समझ करके काम करना है। द पावर ऑफ इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब समझते हैं? इरादा। क्या? इरादा। सब लोग बोलिए, क्या? इरादा। इरादा का मतलब जानते हैं? यहां पे आपको बुलाने का क्या इरादा था? क्या इरादा था? जबरदस्ती प्रमोट कर करके, जबरदस्ती कॉलर पकड़ के खींच के लाने का क्या इरादा था? आपको कामयाब बनाना चाहते हैं सर। यस या नो? हाँ कि ना? यही इरादा। इस बिजनेस को आप क्यों कर रहे हैं? क्या इरादा आपका है? आप अपने आप को डायमंड बनाना चाहते हैं या बर्बाद करना चाहते हैं? इरादा क्या है? यह भी बहुत बड़ा ताकत आपके साथ लगता है। 3 पावर, जिसमें पहला आता है यूनिटी, एकता की शक्ति। 3 पावर में आता है ना, पहला आता है एकता की शक्ति, दूसरा आता है सबमिशन, समर्पण की शक्ति।
समझे या नहीं समझे? अगर हम किसी काम को समर्पित होकर के करते हैं तो कितना बड़ा उसका लाभ हमें मिलता है। तो पहला क्या था? यूनिटी, दूसरा सबमिशन, समर्पण, और तीसरा टॉक, बात, बोले गए शब्दों की शक्ति। यस या नो? तो जो हम शब्द बोलते हैं उसकी क्या शक्ति होती है? किसी को बोलेंगे नमस्कार सर तो वो क्या बोलेगा? नमस्कार। किसी को बोलेंगे तो आप बोलेंगे, वो अपना चला जाएगा पहना के। यस या नो? तो बोले हुए शब्दों की शक्ति, ये भी हमें समझना है। इसको बोलते हैं 3 पावर 21 डेज फार्मूला। कई बार सर ने ट्रेनिंग लिया है। यस या नो? तो ये सभी चीजों को हमें फॉलो करना पड़ेगा। इसी ने यहाँ पे लिखा हुआ है एजुकेशनल ड्रीम, और इसको पूरा किए बिना आपका पर्सनल ड्रीम, प्रोफेशनल ड्रीम पूरा होने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अरे अभी बहुत है। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, ये भी एक ताकत है या नहीं है? ये ताकत जिस दिन लगेगी तो पत्थर भी पिघल जाएगा। यस, आगे बढ़ते हैं। द पावर ऑफ फोकस, ये एक एक टॉपिक इतना दमदार है जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है, जिससे आपको कामयाबी मिल सकती है। सबमिशन, सब कॉन्शियस माइंड, आपका जो माइंड होता है वो 2 माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड। जिस दिन हम किसी काम को सब कॉन्शियस माइंड से करना शुरू करते हैं उस दिन हम किसी भी काम में बहुत स्पीड से आगे बढ़ते हैं। तो पावर ऑफ सब कॉन्शियस माइंड, इसको भी हमें समझने की जरूरत है और इस पे भी काम करने की जरूरत है। साइंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड क्या होता है? अरे गुरुत्वाकर्षण ग्रेटिट्यूड होता है, ग्रेविटी होता है वो जी। ग्रेटिट्यूड किसे कहते हैं? बोलिए। ग्रेटिट्यूड में देने का मतलब इच्छा हो जाएगा उसको, कृतज्ञ कहता है ना। ग्रेटिट्यूड, जैसे हमने आपके लिए कुछ किया तो आपने हमारे प्रति सहानुभूति। यस या नो? इसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड। हमारे अपलाइन हमारे लिए कितना करते हैं, ये हमारा ग्रेटिट्यूड है। हम उनको कभी नहीं भूलें। ये पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड के अंतर्गत आता है। ग्रेटिट्यूड का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि हम आपके प्रति कितना मतलब ईमानदार है, कितना समर्पित है, और आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं ग्रेटिट्यूड। यस या नो? उसके बाद पावर ऑफ डुप्लीकेशन, ये तो आप समझते हैं, जैसा जैसा हम करेंगे वैसा वैसा हमारी टीम करेगी। द पावर ऑफ डुप्लीकेशन। उसके बाद 3 कार्डिनल रूल, इसको जानते हैं? 3 स्वर्णिम नियम हमारे बिजनेस में आगे बढ़ने का। 3 स्वर्णिम नियम। पहला नियम है कि हम कोई भी काम पहली बार करते हैं तो अपने अपलाइन से पूछ करके करें। इसको बोलते हैं पहला नियम, यानी कि नेटवर्किंग इतिहास का या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का सबसे सुनहरा जो नियम है, उसमें पहला नियम, कोई भी काम हम पहली बार कर रहे हैं या नया करने जा रहे हैं तो उसको हमें अपने अपलाइन से सलाह लेकर के करने की जरूरत है। दूसरा, हम ईमानदार रहें। अगर कोई व्यक्ति हमें पैसा दे रहा है तो हम उसका पैसा उसी पर्पस से खर्च करें जहां पे वो पैसा जाना है। यस या नो? और तीसरा, हमारा कैरेक्टर, हम लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के पास जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो हम ऐसे अपने व्यक्तित्व को बनाकर रखें, चरित्र को बनाकर रखें, किसी को हमारे चरित्र से कोई दिक्कत ना आए। यस या नो? आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें भी और हैं। द कार्डिनल रूल, उसके बाद द पावर ऑफ अपॉर्चुनिटी, इथिक्स क्या होता है, 80-20 रूल क्या होता है, लॉ ऑफ रेशियो क्या होता है, SW5 रूल जानते हैं आप लोग? सम विल कम, सम विल नॉट कम, सम विल वेटिंग, सो स्टार्ट वर्क, सो व्हाट। यस या नो? तो ये SW5 रूल, 3 फीट रूल, 3 फीट के दायरे में अगर हमारे बिजनेस में कोई व्यक्ति हमारे 3 फीट के दायरे में आ गया तो उसको हम अपने बातों को बताने से परहेज ना करें। साथ में अगर बात करें PFC रिपोर्ट, P का मतलब होता है प्लान, F का मतलब फॉलोअप, C का मतलब क्लोजिंग। PFC रिपोर्ट, एक सप्ताह में हमने कितना प्लान दिखाया, कितना फॉलोअप किया और कितने सेल आए, क्लोजिंग कितनी हुई, इसको बोलते हैं PFC रिपोर्ट। साथ में पाथ की ट्रेनिंग अभी आप लिए थे नदीम सर। यस या नो? PATH, पाथ की ट्रेनिंग, इसको भी हमें फॉलो करना है। FIM अभी बात हुई थी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। उसके बाद बात किया जाए 8 स्टेप, जिसको आपको पालन करना ही पड़ेगा। ये एजुकेशनल ड्रीम के अंतर्गत आता है कि हमें 8 स्टेप में पारंगत होना पड़ेगा। ये भी हमें सीखना है, ये भी हमारे पास होना चाहिए। यस। उसके बाद अगर बात करें कोर ट्रेनिंग, जिसको आप अभी लिए हैं, इसको ये भी आपको लेने और देने आना चाहिए। साथ में पावर ऑफ एडिफिकेशन, यानी कि बढ़ाई करना। यस। तो ये भी हमें लोगों को ये भी हमारे जीवन का हिस्सा है। इस बिजनेस में कामयाबी की ओर 4 चांद लगा सकता है। द पावर ऑफ काउंसलिंग, एक व्यक्ति जब डिमोटिवेट हो जाता है तो उसको हमें लीडर्स के पास बैठा करके उसकी काउंसलिंग करनी होती है, या उसके घर पे जाकर के उसकी काउंसलिंग करनी होती है। उसके बाद न्यू चैलेंजेस स्किल, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हमारे बिजनेस में आएंगे, उसको भी हमें सीखना है। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, ग्रुप मीटिंग, इसको तो आप जानते हैं। क्या ये बिना किए आप आगे बढ़ सकते हैं? उसके बाद LDP,
यस या नो? आज आप सभी लोग एक तरह से एलडीपी में हैं, यस? तो इसका भी हमें पालन करना पड़ेगा। विजनरी माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा, अपनी सोच दूर रखनी पड़ेगी, दूरदृष्टिता जिसको बोलते हैं विजनरी माइंडसेट। सेल्फ टॉक, आप अपने बारे में क्या बोलते हैं, सेल्फ टॉक। साथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन। अगर आप इस बिजनेस में डायमंड बनना चाहते हैं तो क्या आप जीवन में डायमंड को जी रहे हैं? क्या आज आप अपने आप को डायमंड मान करके काम कर रहे हैं? जैसे एक डॉक्टर जब उसका एडमिशन होता है, पहले दिन से वो अपने आप को डॉक्टर मान करके काम जाता है स्कूल, यस? कोई वकील पहले दिन जब स्कूल जाता है तो वो अपने आप को मान चुका होता है कि हम वकील हैं, यस या नो? तो हमें भी अपने बिजनेस में डायमंड की क्वालिटी अपने अंदर ले करके ही निकलना है कि आई एम अ डायमंड। भले आज आप डायमंड नहीं है, लेकिन हमें पहनावे से, चाल से, ढाल से, बोली से, व्यक्तित्व से, पहचान से, मतलब आपको डायमंड हमें दिखाना अपने आप को है, यस? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसी तरह से अब विजुअलाइजेशन हो गया। फिर तीसरा, चौथा जो ड्रीम आता है उसको बोलते हैं फिजिकल ड्रीम। ये चौथा ड्रीम आता है जिसमें आपकी फिटनेस, योर फिटनेस, आप कैसे दिखने चाहते हैं, आप क्या मोटे होने चाहते हैं, आप दुबले रहने चाहते हैं, आप फिट रहने चाहते हैं। जब ये ड्रीम बनेगा तो रोज एक्टिव हेल्थ अंदर डालेंगे एक ठो, यस या नो? नहीं तो खाली बेचने पे लगे रहेंगे। अरे डायमंड बनने के बाद क्या पता लगा कि आपके फोटो पे माला चढ़ जाए, बढ़िया लगेगा? नहीं ना? तो ये भी तो जरूरी है। फिजिकल ड्रीम, योर लाइफ, आपकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, ये भी आपकी जरूरत है। योर पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी होनी चाहिए, कितनी शानदार होनी चाहिए, ये भी जरूरत है, यस या नो? तो इसको हम बोलते हैं, चौथा जगह पे इसको लेकर के जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल ड्रीम। और उसके बाद आता है फाइनेंशियल ड्रीम। अगर हम आज के अपना अकाउंट चेक करते हैं तो कितना पैसा है मायने नहीं रखता है, लेकिन आज से 2025 में जिस दिन अकाउंट चेक करेंगे तो उसमें कितना पैसा होना चाहिए, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ड्रीम, यस? उसके बाद 2030 में कितना पैसा होना चाहिए, 2050 में कितना पैसा होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ड्रीम। हमारे अकाउंट में कितना पैसा पड़ा होना चाहिए। सिंपल सी बात कि आज अगर हमारे अकाउंट में 500 है तो आने वाले 2025 तक कम से कम 50,000 या 5 लाख रुपया हमारे अकाउंट में हो, और वो एक अमाउंट 2050 तक 5 करोड़ या 10 करोड़ में भी बदल जाए, यस? साथियों, उसके बाद आता है फाइनेंशियल ड्रीम के बाद आता है आपका सोशल ड्रीम। सोशल ड्रीम का मतलब समाज के लिए आप क्या करना चाहते हैं, यस? समाज के लिए आप क्या करना चाहते हैं, अनाथालय बनाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, तो ये समाज के लिए हम 2025 तक क्या करेंगे, हम 2030 तक क्या करेंगे, 2050 तक क्या करेंगे। जब पैसा होगा तो हम कुछ कर पाएंगे, नहीं पैसा होगा तो ये सब तो फालतू की चीजें हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हम देखते हैं जय हिंद, जिंदाबाद, अब ये मतलब वो खुद अपने कुछ नहीं किए जा करके लगते हैं वो, तो क्या कर रहे हैं वो? समाज के लिए आज काम करेंगे तो कुछ मिलेगा ना, कुछ आपके पास है ना कुछ आप दे पाएंगे। जिस दिन आपके पास होगा तब आप दे पाएंगे। इसलिए इसको बोलते हैं छठवां ड्रीम, जिसको बोलते हैं सोशल ड्रीम। और इसके बाद सबसे लास्ट ड्रीम होता है जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल ड्रीम। भगवान के प्रति आस्था, किसी इष्ट देव के प्रति आस्था, यस या नो? लेकिन बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जेब में 1 रुपया नहीं है, घंटी बजा रहे हैं। ये ड्रीम उन्होंने पहले बोल लिया, और इसको हम बोलते हैं मच्छरदानी। मच्छरदानी लगाने के बाद किसी को मच्छर नहीं काटता, यस या नो? आप भी घंटी उठा लीजिए, टीका लगा लीजिए, आपको कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा आपका बचुआ कैसे पढ़ेगा, आपके घर में कब कार आएगी, आपका घर कब बनेगा। बात सही है या नहीं? समझ रहे हैं आप मेरे साथ हैं? तो ये सबसे लास्ट ड्रीम आता है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से जो 7वां ड्रीम, हम भगवान के लिए तब सोचेंगे जब हमारे पास कुछ होगा, यस या नो? हम आज सोचना शुरू कर दें हमारे पास कुछ है, ये नहीं है। अरे अमेरिका कभी नहीं सोचता है ऊपर के इष्ट देव के बारे में, भगवान के बारे में आज मालामाल है। लेकिन हम सोचेंगे, हम ये नकारा नहीं कर सकते, हम हिंदुस्तानी हैं, हम अपनी संस्कृति को कभी भूलेंगे नहीं। लेकिन उसके पहले कमा तो लें, यस या नो? पैसा होगा तो हम एक मंदिर भी बनवा देंगे, पैसा होगा तो हम भजन भी रखवा देंगे, पैसा होगा तो हम हरकीर्तन भी करवा देंगे, और नहीं रहेगा तब जाएंगे खाली हरकीर्तन में, यस? लाइन में लगेंगे, प्रसदिया हमू को दो, तनका सो दियो, दूठा और दो, घरों ले जाना, यही बोलेंगे। लेकिन जब होगा तब आप खुद इस लायक होंगे कि आप लोगों को बांट रहे होंगे, दान दे रहे होंगे, यस या नो? तो उस समय हमारा 7वां ड्रीम ये आता है, और ये कंप्लीट ड्रीम आपका होता है। आप अपना ड्रीम इस तरह से बनाइए, और एक लॉन्ग टर्म ड्रीम आपको बना के चलना है। आप अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना कौन सा पूरा करना चाहते हैं जो 2030 में 2025 में पूरा होगा। और इस तरह से W5 रूल को आप जानते हैं, और यहीं से हम अपनी बातों को विराम देना चाहेंगे। आप सभी लोगों ने मेरी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक, सहनशीलता के साथ सुना, इसके लिए आप सभी लोगों का दिल से आभार। मैं अपनी बातों को यहीं से विराम देता हूं। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।